ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ऑरा या आभा मंडल यानी ऊर्जा का वह सूक्ष्म क्षेत्र जो स्पिरिचुअल उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस विषय को और बेहतर तरीके से गुरुजी से जानते हैं, जो कि हमारे शिव काली बोध संस्था के संस्थापक भी हैं। गुरुजी, आपका हृदय से स्वागत है। ओम काली जी। गुरुजी, कुछ क्वेश्चन हैं ऑरा को लेकर जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आंसर जानते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। गुरुजी, जैसे आप हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में आभा मंडल का बहुत महत्व है और इसे बढ़ाना हमारे जीवन को और आसान बना सकता है। आप कृपया करके इसको थोड़ा सा और हमें डिटेल में बताएं, ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वाले श्रोता को ऑरा के बारे में पता चल सके। जो हमारा आभा मंडल है वो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें सराउंड करती है, जो हमारे आसपास है। और आभा मंडल ही हमारी वो शक्ति है जिससे हम एक जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। अब हम वो कर ही नहीं रहे। हम अपने आभा मंडल पे थोड़ा भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम मंदिर भी जा रहे हैं, हम तीर्थ भी जा रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है वो तो जान ही नहीं रहे कि वो क्या है, कि उसका प्रमाण क्या है, कि मेरी भक्ति भगवान सुन रहा है या मेरी भक्ति को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उसका प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। हम एक उम्मीद से चल रहे हैं कि जीवन अच्छा हो जाएगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद जाऊंगा, मैं जो भी कार्य करूंगा मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका प्रमाण क्या है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है? उसका प्रमाण यही है कि आपका जो आभा मंडल है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी, वो बढ़ने लग जाती है। अगर एनर्जी बढ़ नहीं रही तो आपका कनेक्शन नहीं बन रहा। अगर कनेक्शन नहीं बढ़ रहा तो आप आध्यात्मिक लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन की जो परेशानी है उनका समाधान नहीं होगा। आपके कष्ट वहीं के वहीं रहेंगे। तभी आप देखते हैं ना, कई लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना वो मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, लेकिन जीवन में इतनी सारी परेशानी है। और फिर हमारे मन में ये भी भाव आता है कि जो पूजा कर रहे हैं या जो भक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा परेशान है। ऐसा ही भाव आता है ना। कैसे पता चले कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं? वही तो जानने के लिए हमें अपने आभा मंडल का मापन करना होगा। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब आपका उस सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति से, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, विच इज अ डिवाइन कॉन्शियसनेस, उससे हमारा संपर्क स्थापित हो रहा है। जब वो स्थापित होगा तो क्या होगा? वो ही कॉन्शियसनेस पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। हमारे अंदर जो नेगेटिव है उसको निकाल देगी, और जब नेगेटिव निकल जाएगा तो हमारा आसपास जो सुरक्षा चक्र है आभा मंडल का, वो बढ़ता चला जाएगा। वो करना है हमारे को। इसीलिए मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वो समझाना ये चाहता हूँ, जब तक आभा मंडल नहीं बढ़ेगा हम अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को एक लिमिटेड स्तर पर रखेंगे कि हमेशा हम किसी गुरु पे, किसी सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको डिपेंड नहीं करना, आपको डायरेक्ट होना है ईश्वर के साथ। और डायरेक्ट होने के लिए ही आपको एक सिस्टम के साथ चलेंगे तो आभा मंडल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो क्या गुरुजी, इसका कोई मापन का तरीका भी है जिससे हम जान सकें कि हमारा ऑरा कितना है, या उसको बढ़ाने के कुछ तरीके हैं? बिल्कुल है। वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि सब कुछ ईश्वर ने हमें दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे कि हमें पता नहीं है, वो अलग बात है। जब पता चल जाए तो उसको जरूर हम जाने। इसका जो मापन का तरीका है उसको हम एक ऑरा स्कैनर कहते हैं। वो कॉमन मशीन है, सभी उस बारे में जानते हैं। उसके माध्यम से हम अपना ऑरा को मेजर कर सकते हैं, और हम फिर अपनी साधना के माध्यम से जब उसको बढ़ाएंगे तो हम बीच बीच में चेक करते रहें कि बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जो साधना कर रहे हैं वो सही है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास कि जो हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक है, उसमें कुछ कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, गलत नहीं बोलना हमने किसी को, कि हर चीज ईश्वर कर रहा है, हम गलत क्यों बोले। लेकिन इतना तो मन में हम चिंतन करें कि मेरा ऑरा नहीं बढ़ रहा है, मेरा आभा मंडल नहीं बढ़ रहा, मेरे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ रही, तो जो साधना में कर रहा हूं उसमें कोई कमी तो नहीं है। उस कमी को जान लेते हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
अगर ठीक कर लेंगे और वो बढ़ने लग जाएगा तो फिर हम सही मार्ग पे आ गए। अगर मार्ग सही है तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना भी संभव है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक इंसान का कितना ऑरा होना चाहिए मिनिमम, जो हम कहें कि उसका जीवन जो है वो एक अच्छे से निकले? जब बच्चा पैदा होता है उसका ऑरा 12 मीटर होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो परिवार में रहता है, उनके जो मम्मी पापा होते हैं, बच्चे के जो सारे रिश्तेदारों से संपर्क में आता है, जो स्कूल जाता है, तो जैसे जैसे उस वातावरण में जाता है जहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ लोग खुद ही संसार में फंसे हुए हैं, जहाँ लोग स्ट्रेस में हैं, जहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट हैं, और लोगों के अंदर मत्सर्य है, लोगों के अंदर अहंकार है, इन सब नकारात्मक ऊर्जा में जब बच्चा रहता है तो उसका जो आभा मंडल है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और वो आके एक समय आता है, कोई 1 मीटर पे आ जाता है, कोई 2 मीटर पे आ जाता है, और सबसे जो रुचि की बात वो ये है कि उसका जो आभा मंडल है अपने मम्मी पापा के बराबर हो जाता है। तभी हम कहते हैं ना कि बच्चे को जो गुस्सा आ रहा है अपने पिताजी के साथ आ रहा है, उसके अंदर जो जो नकारात्मक भाव है वो भी अपने माता पिता से ले रहा है, वो उसका कारण यही है कि उसका आभा मंडल नीचे आ गया है। जैसे ही वो नीचे आएगा तो उसकी सारी की सारी परेशानियां बच्चे की भी शुरू हो जाएंगी। बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बच्चे को गुस्सा आने लग जाएगा, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमको अपने आभा मंडल को कम से कम 12 मीटर पे तो रखना है, लेकिन ये इंसानों को ईश्वर की एक वरदान है कि वो अपना आभा मंडल को किसी स्तर पे लेके जा सकता है। 50 मीटर पे ले जा सकता है, 100 मीटर पे भी ले जा सकता है, और जितना वो उसको बढ़ाता रहेगा उतना ही उसको कष्टों से अपना समाधान मिलेगा, उतना ही उसका जीवन एक खुशी से व्यतीत होगा, आनंद के साथ व्यतीत होगा कि इतनी बड़ी पावर है हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, है ना। जीवन को अच्छे से जीना है ना, और क्या करना है। सारे लगे पड़े हैं संघर्ष में जीवन को व्यतीत करने में, क्यों करें। ये तो मेरा हक है, जब मैं ईश्वर का बच्चा हूं। परमात्मा जो है हमारे शिव भगवान हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, और देवी माँ है, वो सब मेरे जब माता हैं, मेरे पिता हैं, और वो सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो मेरे भीतर नकारात्मक ऊर्जा का क्या काम। उसको अगर मैं हटाऊंगा तो मैं अपना ऑरा 12 मीटर से आगे तक ले जा सकता हूँ। गुरुजी, ये तो आपने बता दिया कि ऑरा कम होने से क्या क्या परेशानियां हमें आ सकती हैं, और ऑरा बढ़ाने के लिए हम क्या करें, क्या साधना हमारी जो शिवकाली बोध में है उससे हमारा ऑरा काफी बढ़ता है? शिव काली बोध में ऑरा बढ़ता है, उसके तो आप सब लोगों ने प्रमाण देखे हैं, और बहुत जल्दी बढ़ता है। जब लोग हमारे पास आते हैं, 1 मीटर का ऑरा होता है, किसी का 1.5 मीटर का होता है, और 15 दिन के बाद ऑरा 15 मीटर तक हो जाता है लोगों का। कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता है, आप सबने देखा है। ये प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? कि जो साधना है वो सही है। हमको किसी गुरु भक्ति में नहीं फंसना, हमको ईश्वर से डायरेक्ट अपना संपर्क स्थापित करना है। गुरु केवल मार्गदर्शक है, इसलिए उनकी बात माननी है। उनकी बात माने बगैर तो बात नहीं बनेगी। अगर हमारा जो साधना का प्रोसेस सही है, हमारी साधना सही है, और शिव कालीबोध की साधना क्यों सही है? वो इसलिए सही है कि जो पतंजलि योग के 8 मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं योग स्थापना के, वो हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। हमारी साधना में सब फॉलो होते हैं। तो जो होलिस्टिक प्रोसेस है, उसके कारण ही हमारा ऑरा सबका बढ़ रहा है। गुरुजी, ये तो मैंने देखा था कि शिवकाली बोध में आने के बाद जब मेरा ऑरा बढ़ा तो मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। इसका प्रमाण मुझे तो पता है। और क्या ऑरा हमारे शरीर और दिमाग से भी इसका कुछ कनेक्शन है? ऑरा इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि जीवन के हर पहलू को उस पे अफेक्ट आता है, हर पहलू पे। चाहे वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी आनंद की अनुभूति हो, चाहे हमारे पारिवारिक संबंध हो, चाहे हमारे ऑफिस का कार्य हो, हमारा बिजनेस हो, हमारे पैसे की दिक्कत हो, सब कुछ ही ऊर्जा है, वो कंट्रोल कर रही है। बहुत प्रभाव है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज पे बहुत ज्यादा अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि हम किस तरह से अपने ऑरा को बढ़ाएं। जी। और क्या ऑरा हमारे मूड या इमोशंस के हिसाब से भी घटता या बढ़ता है? मूड और इमोशन जो हैं वो इसलिए हमारे को परेशान करते हैं क्योंकि हमारा ऑरा कम है। जिसका ऑरा बढ़ गया उसके अंदर जब नकारात्मकता ही नहीं है तो वो काहे को अपने मूड्स के ऊपर या अपने इमोशंस के अधीन रहेगा।
वो तो उस परम स्थिति को प्राप्त कर गया जो ईश्वर की स्थिति है, जो ईश्वर का आनंद है, जो सर्वव्यापी चेतना से जुड़ गया। वो इन छोटी छोटी बातों में क्यों फंसेगा? वो तो जो स्थायी आनंद है उस स्थिति में जा रहा है ना। अगर कोई चीज उसको परेशान भी कर रही है, और जब समाज में रहेंगे तो चीजें हमें परेशान करेंगी, लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, जो स्थितियां हैं वो बदलती रहेंगी, लेकिन हमारे को अपने आप को स्थिर रखना है ना। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए अपने ऑरा को हमें बढ़ा के रखना है। तो क्या होगा, जो ईश्वरीय चेतना है उससे जब जुड़े रहेंगे, हम देखेंगे कि कोई कष्ट आया और वो निकल भी गया, बड़े आराम से निकल गया। किसी ने कुछ बोला, हमने उसको बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वो शक्ति भी आ गई, और धीरे धीरे जो नकारात्मक लोग हैं हमारे जीवन से ही चले जाएंगे। इतना कुछ घटित होने वाला है, इतना कुछ मिलने वाला है, उस पर हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को भी आप वो मार्ग का दर्शन दिलाएं जिससे मैं अपने आभा मंडल को बढ़ा सकूं। और जब बढ़ जाएगा तो आप उस सर्वव्यापी चेतना से जुड़ जाएंगे, तो जीवन तो परिवर्तित होना ही है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे शिवकाली बोध की साधना से ये चीज़ अपने आप ही घटित होती है। हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है, सिर्फ माता रानी से हम प्रार्थना करते रहें और अपनी साधना को करते रहें, तो मैंने देखा है कि हमारा ऑरा भी बढ़ता है, और उसके जो हमारे इमोशंस या हमारे मूड पर जो इफेक्ट आता है, हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते, स्थिर हो जाता है, हमारे इमोशंस जो हैं हमारे कंट्रोल में रहते हैं। गुरुजी, जो हमारी यंग जनरेशन है वो ये पूछना चाहती है कि क्या ऑरा का कोई साइंटिफिक बेस है या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कवच है? जो ईश्वर है, जिन्होंने हमारे को विज्ञान दिया, तो ईश्वर से जुड़ने का जो माध्यम है, जो स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं, जिसे अध्यात्म कहते हैं, वो भी पूरा का पूरा ही साइंस पर बेस्ड है। वो भी वैज्ञानिक तरीके से हम उसको जान सकते हैं। जो हमारा ऑरा है वो भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अपने आप को एम्पावर क्यों नहीं कर रहे, आप लोग अपने आप को सशक्त क्यों नहीं कर रहे अपने ऑरा को बढ़ा के, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपका जीवन आसान होने वाला है। क्योंकि जो युवा वर्ग है वो बहुत कुछ जीवन में करना चाहता है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो भी उसको परेशान कर रही हैं। उसने वैसी परेशानी अपने बचपन में देखी नहीं। सडनली वो एक जवान हो गया बच्चा, तो उसने देखा कि मुझे एक सांसारिक जीवन को व्यतीत करना है, अपना पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। एकदम से उसके ऊपर इतना सारा कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं करूं क्या, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि समाज मुझे कह रहा है तुम आगे बढ़ो, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस भी हैं। उसके लिए ही हम अपने आप को सशक्त करें ईश्वरीय ज्ञान के साथ, अपने ऑरा को बढ़ा के, तो आधे से ज्यादा कार्य तो आपके वो सर्वव्यापी चेतना कर देगी जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है। जैसे आपके माता पिता है ना, अब माता पिता से मेरी उत्पत्ति होती है मेरे शरीर की, तो मेरे माता पिता मेरा ध्यान रखते हैं ना, वो मेरे अच्छे बुरा सब देखते हैं। जो मेरे इस जीवन के अलावा जितने भी जीवन मैंने जिए हैं, उसके जो माता पिता है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वरी है, जो ये सर्वव्यापी चेतना है, उससे अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो क्यों नहीं वो मेरा ध्यान रखेंगे। ये बात समझने की है कि अगर मैं उनसे जुड़ गया और मेरी नकारात्मकता निकल गई अंदर से और मेरी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई, मेरा ऑरा बढ़ गया, जिसका प्रमाण ऑरा से आता है, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो यूथ को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपकी जो भी योग्यता है उसके हिसाब से आपको जीवन में प्राप्ति नहीं हो रही है। आप थोड़ा सा समय आप अध्यात्म की ओर मुड़िए, थोड़ा समय दीजिए। उसके साथ क्या होगा, योग्यता तो उतनी रहेगी, प्राप्ति बढ़ जाएगी, आपकी अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद एक और प्रश्न आएगा, अगर सारी आध्यात्मिक मार्ग में आ गए तो क्या सबकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी? सारे तो आएंगे नहीं ना, क्योंकि ये मार्ग सबके लिए है ही नहीं है। जो बुद्धिमान है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, माता पिता के संस्कार मिले जिनको, वो ही इस मार्ग पे आएंगे। और जब वो आएंगे तो देखेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने के अंदर ही सही साधना करके जब उनका ऑरा बढ़ेगा, देखेंगे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, बहुत सारे चीजों का समाधान हो गया, जो हमारे संबंध है वो अच्छे हो गए। तो हर चीज का जब आनंद मिलने का एक मार्ग है हमारे पास, हम उसको क्यों ना अपनाएं? काहे को हमें इतना संघर्ष करना है, काहे को हमें चिंताओं में डूबना है, काहे को हमारे को परेशानियां में अपने आप को बिल्कुल धकेल के रखना है? हम उससे निकल सकते हैं, उसका मार्ग है हमारे पास। जिसने हमारी रचना करी उसने वो मार्ग भी हमारे लिए तैयार करके रखा है, केवल हम खोज नहीं रहे ना।
एक बार खोजें तो सही उसको, एक बार मन में प्रश्न तो करें कि प्रभु अगर आप हो तो मुझे भी आप अपने जुड़ने का मार्ग दिखाओ और मेरे जीवन को आसान कर दो, मैं भी जीवन को आनंद के साथ जी सकूं। नहीं तो पूरे समय संघर्ष, पूरे समय स्ट्रेस, पूरे समय परेशानी, ये क्या है? गुरुजी, क्या ऑरा 1 मीटर से भी कम हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? बिल्कुल 1 मीटर से कम हो सकता है। बहुत लोगों का तो 20 सेंटीमीटर ही होता है, 25 सेंटीमीटर ही होता है। परेशानियां तो जीवन में भरपूर। अगर ऑरा कम है तो समझो परेशानियों की कमी नहीं होने वाली। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी लग सकती है, कैंसर तक लग सकता है। और जो सबसे बड़ी घटना घटती है जिन लोगों का ऑरा कम होता है, उनका कोई ऐसा एक्सीडेंट भी हो सकता है जो उनकी जान को भी ले जाए। इसका एक हमने अध्ययन किया था कि जो लोगों का ऑरा बहुत कम होता है, उनका जब एक्सीडेंट होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, तो हम जब ऑरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि ऑरा 1 मीटर से कम है उनका। कोई डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो हमारा सुरक्षा कवच है। आप समझिए कि जैसे महाभारत में कर्ण था, उसका सुरक्षा कवच था, वो सूर्य देव का पुत्र था ना, उसको सुरक्षा कवच मिला हुआ था। हम सब भी सूर्य देव के ही पुत्र हैं, पुत्री हैं, क्योंकि अगर सूर्य देव थोड़े दिनों के लिए भी ना आए तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो पावर है, वो तो सूर्य देव ही हैं, और उनका कवच हमें भी मिला हुआ है, वो ही हमारा ऑरा है। अगर हमने अपने ऑरा को कम कर लिया, हमारा आभामंडल कम हो गया, तो कैसे हमको सुरक्षा मिलेगी? वो सर्वव्यापी चेतना हमको सुरक्षित कैसे रखेगी? अब हम ये सोचे कि वो हमें सुरक्षित नहीं रख रही, इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो है। आप संसारी इतना ज्यादा हो गए, आप संसार में इतना ज्यादा पड़ गए कि आपने अपनी शक्ति को ही खो दिया। वो जो आपके अंदर शक्ति है वो सभी आपको बता रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। सारे गुरुजन बता रहे हैं, हमारे सारे शास्त्र बता रहे हैं कि वो ईश्वरी शक्ति आपके अंदर है। आपका आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो अगर आत्मा शिव का स्वरूप है तो जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी होगी, और शक्ति जो है माँ कुंडलनी के रूप में वो भी हमारे अंदर विराजमान है। जब तक हमने अपनी शक्ति को धारण ही नहीं किया, उनको हमने कार्यान्वित नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया, तो कैसे हमारा आभामंडल बढ़ेगा? और अगर आभामंडल नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस शक्ति से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं। और अगर डिस्कनेक्टेड हैं फिर जीवन सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और आध्यात्मिक लाइफ में भी, दोनों में ऑरा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले तो हम समझे कि जब हमको जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, तो जो सबसे पहली चीज हमें समझ में आती है वो तो यही आती कि हमारा जीवन भौतिक है, हमें भौतिक जीवन को अच्छा करना है। उसमें क्या गलत है? अध्यात्म तो बाद में आने वाला है। अध्यात्म बाद में आएगा, उससे पहले हमारा जो भौतिक जीवन है वो ही नहीं सुंदर होने वाला। अगर जीवन में कष्ट ही नहीं कम होंगे तो फिर क्या फायदा इस जीवन का? इसीलिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो जीवन है वो एक आध्यात्मिक जीव की तरह है। लेकिन हम क्या सोचे बैठे हैं कि हम तो बस भौतिक हैं, हम तो बस संसारिक हैं। इसीलिए सारी की सारी परेशानियों का हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। जो कोर प्रिंसिपल है, जो हमारा मूल है, उस पर जाना पड़ेगा कि हम है कौन। हम एक आध्यात्मिक जीव है ना? हमारी आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जो जिसका अंश है वो उसको सुरक्षा तो देगा ना। अगर हमारी उत्पत्ति इस सर्वव्यापी चेतना से हुई है तो वो हमारे को सुरक्षा देगी ना। वो उसने कोई हमारे को जीवन परेशान होने के लिए थोड़ी दिया है, परेशानी झेलने के लिए थोड़ी दिया है। हमें बताया जा रहा है कि ये हमारे पुराने जन्मों का फल है, हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, इसलिए हमारे को इन कष्टों को झेलना पड़ेगा। क्यों झेलें? किस लिए झेलें? मूर्खता के कारण झेल रहे हैं ना। तो जो भी जीवन में परेशानियां हैं वो तो हम अपनी मूर्खता के कारण झेल रहे हैं कि हम भूल गए हम है कौन। हम बाहर के जो चमक दमक है उससे इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, उससे इतने ज्यादा हम फंस गए कि हम भूल गए कि हमारा मूल तो अध्यात्म है। हमारी उत्पत्ति तो ईश्वर से हुई है, उस ईश्वर को हम भूल गए। जब भूल गए तो जो ईश्वर है वो भी तो दुखी होते होंगे। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता को भूल जाए, वो सोचे मेरा तो माता पिता कुछ नहीं है। उसकी जब बुद्धि का विकास हुआ, उसने सोचा मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। अहंकार आ गया उसके अंदर, उस ज़्यादा पैसा कमाने लग गया,
उसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी आ गई जिसके कारण उसने सोचा मेरे को माता पिता की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नुकसान किसका है? उस बच्चे का है। माता पिता भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन माता पिता कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उसकी बुद्धि पे काम नहीं कर पा रहे, उसके अहंकार के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, उसको समझा नहीं पा रहे। लेकिन उस बच्चे का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब माता पिता साथ रहेंगे, कितने जीवन की परेशानियां वो उसकी ठीक कर देंगे, कितने जिम्मेदारियां वो अपने ऊपर ले लेंगे, उसको कितने चीजों से मुक्त कर देंगे। जैसे बच्चों की शादी होती है, शादी के बाद बच्चा हो जाता है। पहले हमारी जो ज्वाइंट फैमिली थी, उसमें माता पिता जो थे वो बच्चों का ध्यान रख लेते थे। जो पति पत्नी थे वो कितने अपने आप को फ्री कर सकते थे कि माता पिता बच्चों का देखना बाहर जा सकते हैं। आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में कितना कठिन हो गया है। अगर आप किसी वर्कर को रखेंगे तो उसमें कौन सी श्योरिटी है कि वो उसको सही तरह से रख रहा है? तो ये तो हमारी पावर है ना। हमारे पेरेंट्स जिस तरह से हमारी पावर है, वैसे ही परमात्मा हमारी पावर है। तो जैसे हम माता पिता को छोड़ के जीवन को अच्छे से नहीं व्यतीत कर सकते, जो हमारी सुरक्षा है वो हमें नहीं मिल सकती, उसी तरह जब हमें परमपिता परमेश्वर को छोड़ देंगे ये सोच के कि हम तो केवल भौतिक है, तो फिर जीवन के तो हमारे को कष्ट झेलने पड़ेंगे ना। यही कारण है कि आज समाज पूरी तरह से एक परेशानी में है। लोग बात कर रहे हैं कि हमारे को पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, खुद अशांत है अंदर से। लोग बात कर रहे हैं कि हमारे को लोगों का कल्याण करना है, खुद अंदर देने की शक्ति नहीं है, कुछ कल्याणकारी कार्य करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इतने स्वार्थी हो गए हैं। इस सब का कारण अगर आप देखेंगे ना, वो ऑरा है, आभा मंडल है। क्योंकि अंदर की जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक भाव है, जो ये षड दोष लेके आ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर है, और जो हमारे राग द्वेष और भय से आ रहे हैं, ये सारी के सारी जो प्रवृत्तियां हैं, इसके कारण ही हमारा ऑरा कम हो रहा है, क्योंकि ये सब नेगेटिव है। और जब हम इनसे मुक्ति पाएंगे, और मुक्ति भी कैसे पाएंगे? बिना ऑरा को बढ़ाए नहीं पा सकते, इसलिए साधना का सही होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बातें करके नहीं बात बनेगी। लोग दूसरे को बोल रहे हैं अपना गुस्सा कम करे, खुद गुस्सा भरा पड़ा है। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अपने षड दोषों के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, लेकिन खुद फंसे हुए हैं। ये क्या विडंबना है? दूसरों को ज्ञान देने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, लेकिन अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते, अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते। खुद तो संसार में फंसे हुए हैं, दूसरों को बोले असंसारी बन। गलत बात है ना ये सारी। पहले अपने आप के अंदर परिवर्तन लेके आए, अपने अंदर बदलाव लेके आए। उसके लिए हमारे को सही साधना करनी पड़ेगी, और सही साधना के माध्यम से ही हमारा आभा मंडल बढ़ेगा। जब आभा मंडल बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे? अरे मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया, मेरे अंदर ये चीज मुझे परेशान करती थी, ये नहीं कर रही, मेरे अंदर ये गुस्सा था, ये चला गया, मेरे जीवन के ये कष्ट थे, ये निकल गए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया। तो क्या हुआ? मजा आया कि अब लगा कि ईश्वर है, कि मैंने भक्ति करी, मुझे उस भक्ति का रस मिल रहा है। क्योंकि भक्ति तो मीठी है, भक्ति तो आनंद देने वाली है, भक्ति तो हमें कष्टों से मुक्त करने वाली है। अगर नहीं मुक्त कर रही है तो कहीं ना कहीं उस भक्ति के तरीके में गलती है। भक्ति गलत नहीं है, ना ही ईश्वर गलत है। ईश्वरी सत्य पे है, भक्ति भी हमारे को ईश्वर से जोड़ने वाली है। भक्ति बहुत अनिवार्य है, लेकिन अगर विधि गलत है, अगर तरीका सही नहीं है, तो फिर नहीं बात बनेगी ना, बात नहीं बनेगी। तो यानी अगर हमारा ऑरा बढ़ा हुआ है तो हम अपने आप ही ईश्वर के साथ जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप महसूस करेंगे, बिल्कुल आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा कि ईश्वर है। जो हम बात करते हैं ना समर्पण की, समर्पण आ नहीं लोगों के अंदर। समर्पण केवल एक मानसिक लेवल पे आ रहा है कि हम समर्पित है, लेकिन जैसे ही कोई नुकसान हो गया तो फिर से घबरा गए, जैसे ही कोई नुकसान हो गया तो एकदम भयभीत हो गए, एकदम चिंतित हो गए। तो कहां गया समर्पण? हो सकता है जिस प्रभु पे तुम अपने आप को समर्पित कर रहा है, वो आपके कुछ कष्टों को जल्दी काट रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये जीवन तो कोई प्रॉफिट और लॉस वाले पैमाने में नहीं आप नाप सकते ना। तो जैसे हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम जुड़ाव महसूस करते जाएंगे, तो समर्पण अपने आप ही आता जाएगा। समर्पण भी आता जाएगा, और आपके अंदर ऐसी ऐसी सुंदर घटनाएं घटेंगी कि आपको अपने जीवन का आनंद मिलने लग जाएगा कि प्रभु ने आपकी सारी जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया। जैसे कृष्ण बने थे अर्जुन के सारथी, वैसे ही जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिनको भी माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे शिव को माने, चाहे आप राम को माने, आप देवी माँ को माने, सब एक ही तो हैं। जिनको भी आप माने,
आपके वो इष्ट आपके जीवन की जो बागडोर है अपने हाथ में लेके जीवन को चलाएंगे, तो कितने आप अपने आप को मुक्त फील करेंगे, अनुभव करेंगे मुक्त हूं, अब कोई परेशानी नहीं है। तो समर्पण तो और गहरा होता जाएगा ना, कि अब मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी, चाहे कृष्ण को माने हम, चाहे राम को माने, क्योंकि हमारे शिवकाली बोध संस्था में ये नहीं है कि हम शिवकाली नाम है तो शिवकाली की ही पूजा करें। हमारे संस्था में सबकी ही हम पूजा करते हैं, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, सबकी हमारे शिवकाली बोध में पूजा होती है। तो भगवान तो सब एक है। ये हम सत्यता पे जो खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसी की वजह से लोगों के इतने ऑरा जो हैं सबके इतने जल्दी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सत्य है कि आज हिंदू तो कंफ्यूज हो रहा है कि राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, किसको मानूं। और जो किसी को मानता है, अगर उसको बोले अब दूसरे को मानो, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। और कई लोग तो गुरु को ही भगवान मान रहे हैं। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, गुरु गुरु है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु देव नहीं है। गुरुदेव तो केवल श्री हनुमान जी हैं, जो परम भक्त है। गुरु की जो इंट्रोडक्शन है वो तो यही है ना, कि वो परम भक्त है, उसको अपने आप को अपने गुरुदेव के जैसे बनाना है, जो श्री हनुमान जी है। जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति करी, वैसे ही हम सबको उस प्रभु की भक्ति करनी है जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है ना। तो आपको ये बात पूरी समझ लेनी चाहिए कि गुरु हमारा जो होता है वो मार्गदर्शक है, वो हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, उसका होना हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन गुरुदेव नहीं हो सकता, वो देवता नहीं है। जो गुरुदेव हैं वो केवल श्री हनुमान जी हैं, जिन्होंने श्री राम की भक्ति करके हमें दर्शाया कि परम भक्त कैसा होना चाहिए। परम भक्त के अंदर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, उसका आत्मसमर्पण पूर्ण होना चाहिए। उस लक्ष्य को लेके हम चलेंगे, अपने गुरुदेव के लिए जैसे बनने के लिए, श्री हनुमान जी के जैसे बनने के लिए, गुरु के मार्गदर्शन के साथ, जो हमारे सांसारिक गुरु है उनकी भी हमें जरूरत है। तब हम जिस भी ईश्वर के प्रतिमा को लेके साधना करते हैं उनसे जुड़ जाएंगे। ये जो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन है ना, किसकी पूजा करें, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि जो ईश्वरीय चेतना है, जिसको हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो तो निराकार में भी है। तो जो निराकार साकार में कोई भी रूप ले ले और उसको हम प्रभु रूप में मान ले, तो वही प्रभु है। आप समझे ना, क्लियर हुआ ना। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि हमको सभी ईश्वर शक्तियों को एक समान मानकर अपने अंतर्मन में उतारना है, उनकी भक्ति करनी है। भक्ति की जो विधि है वो सही होनी चाहिए, वो सत्य पे आधारित होनी चाहिए। तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमारा आभा मंडल बढ़ जाएगा। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे, उसको प्रभु ही कर सकता है, जो ईश्वर है। एज अ गुरु मैं भी नहीं कर सकता, मैं केवल आपको मार्ग बता सकता हूं कि आप इस मार्ग को फॉलो करो, इस साधना को अपने जीवन में उतार लो। लेकिन करने वाला तो ईश्वर है ना, और वो एक ही है। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, क्योंकि ये सत्य शिवकाली वो तो हम सबको बताते हैं और सब उस बात को अब अमल कर रहे हैं, उस सत्य के कारण ही सबका ऑरा भी बढ़ रहा है और सबका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है। गुरुजी, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि ऑफिस में जो काम करते हैं सब, हर तरह के लोगों से उनको डील करना पड़ता है। उनके साथ नेगेटिव लोग भी हैं, उनके साथ पॉजिटिव लोग भी हैं। तो ऐसे में क्या हर इंसान का जो नेगेटिव इंसान का ऑरा जो है वो क्या हम पर अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। पूरा जीवन में हम लोग ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। चाहे हम टेलीफोन पे किससे बात करें, चाहे हम आमने सामने बात करें, चाहे हम लोग व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, हमारा आदान प्रदान चल रहा है। जैसे अब मैं और आप बात कर रहे हैं एक सकारात्मक चीज की, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर स्वरूप में जानने की बात कर रहे हैं ना। हम इन तरह की जो बात कर रहे हैं जो सत्य पे आधारित हैं, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। इसी तरह अगर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी ऊर्जा थोड़ी नकारात्मक है, तो हम कैसे बचेंगे? तो करना क्या है? क्योंकि उन लोगों से मिलना तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का जो चक्र ही ऐसा बना हुआ है, हमको हर तरह के लोगों से मिल रहा है,
हर तरह के लोगों के साथ हमने अपने जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि वी आर सोशल बींग्स। हमको तो उस माहौल में रहना, हम भाग नहीं सकते ना, हमको हिमालय में तो भाग नहीं सकते, क्योंकि हमको अपना भौतिक जीवन को व्यतीत करना ही है। तो करें क्या? उसके लिए हमारे को अपना जो कवच है, जो ऊर्जा का कवच है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, उसको बढ़ाना है। जैसे ही हमारा आभा मंडल 12 मीटर का हो जाएगा और अच्छी साधना के साथ, सही साधना के साथ वो बढ़ता चला जाएगा, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पे आक्रमण कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हमारे भीतर जो देवी शक्ति है उसको हमने धारण कर लिया। वो देवी शक्ति हमारे भीतर से सब असुरों का नाश करेगी, या उनको सामना करने की हमें शक्ति प्रदान करेगी, या उस नकारात्मक ऊर्जा से हमें दूर रखेगी। वो हमारे भीतर है सब कुछ। वो पूरा सॉफ्टवेयर हमारे भीतर है। हार्डवेयर ये हमारा शरीर है। उस हार्डवेयर के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को जब हम एक्टिवेट करेंगे, तो हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जी गुरुजी। गुरुजी, हम अपना ऑरा पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? पॉजिटिव बढ़ाने का एक ही तरीका है। उसके लिए हमारी जो साधना है वो पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। कोई भी चीज अपूर्ण करके आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं, अब खाने बनाने की एक विधि है ना, कि हर तरह के आपको चीज़ों को अच्छे से पकाना है, सही मात्रा में उनको मिलाना है, उसके बाद उसको सही समय के लिए पकाना है, फिर जाके वो खाना स्वादिष्ट बनता है, फिर जाके वो भोजन स्वादिष्ट बनता है। उसमें आप अपना प्यार भी डालती हैं, तो बच्चे बोलेंगे या पति बोलेगा आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना। तो वो जो प्रेम है वो भक्ति है ना, वो हमारी भक्ति है प्रभु के प्रति। और जो साधना है वो विधि है जिसके माध्यम से हमने ईश्वर से जुड़ना है। जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तो हमें स्वाद नहीं आएगा, हमें साधना का स्वाद नहीं आएगा, हमें भक्ति का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हमें सिखा गए हमारे गुरुजन। पतंजलि योग में हमें बताया गया है कि हमारे को अष्टांग योग को पूरी तरह से फॉलो करना है। जब तक हमारी साधना में एक एक चीज नहीं होगी, यम, नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर हम समाधि की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और समाधि की स्थिति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। समाधि की स्थिति का मतलब हो गया कि हम पूर्ण तरह से ईश्वर स्वरूप हो गए, शिव स्वरूप हो गए। उसके लिए हमारे को सही साधना करनी पड़ेगी, उस सही साधना को समझना पड़ेगा। इसीलिए जो मैं आपसे पहले बात बोली थी कि अगर हमारा आभा मंडल नहीं बढ़ रहा, हमको प्रमाण मिल जाएगा। ऑरा स्कैनर से हम चेक करेंगे, हमने देखा हमारा आभा मंडल नहीं बढ़ रहा। हम जो साधना कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, हम लोग इतना अपने शरीर को भी तकलीफ दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लो, और आभा मंडल नहीं बढ़ रहा, तो समझो कुछ कमी है। तो खोजो, प्रश्नों के उत्तर खोजो। वो बैठा है ईश्वर, वो आपको बताने के लिए बैठा। आप पूछो तो सही। हम पूछ ही नहीं रहे, हम खोज ही नहीं रहे। ये दुकानें खुली है ना, हमने किसी दुकान में भीड़ देखी, उसमें घुस गए। पहले ये तो सोचो कि मुझे उस दुकान में जो दिखाया जा रहा है वो चाहिए भी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने ईश्वर के साथ जुड़ना है ना, मुझे अपनी आत्मा को जानना है। यही था ना मेरा मकसद। उसके लिए मैं वो इच्छा तो करूं कि प्रभु मेरे को भी तुम मार्गदर्शन करो, मैं आपसे कैसे जुड़ूं, मुझे सही मार्गदर्शक भेजो। तभी ऐसा बोला गया अध्यात्म में कि जब हमारे अंदर शुद्ध इच्छा आती है कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, तो गुरु प्रकट हो जाता। हर चीज को आप प्रमाण के साथ लेके चलें, अंधविश्वास में मत चलें। पहले आप भक्ति को ज्ञान के साथ बढ़ाएं, ज्ञान के साथ भक्ति को जानें, ज्ञान को जानें कि ईश्वर कौन है। फिर जब समझ में आ जाए, फिर आत्मसमर्पण करके फिर अंधविश्वासी हो जाए, चल जाएगा। और गुरुजी, ऑरा कमजोर होने के क्या संकेत हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारा ऑरा कमजोर है? ऑरा कम होने का सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि जीवन में कष्ट नहीं खत्म होंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होने लग जाएगा, आपकी बुद्धि नकारात्मक हो जाएगी। कोई आपसे कुछ बोल देगा, आपको बुरा लग जाएगा। कोई आपसे कुछ बोल देगा जो आपको पसंद नहीं, आपको गुस्सा आ जाएगा। आपके पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर पैसा है तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं है। बिना ऑरा के, बिना आभा मंडल के कुछ भी नहीं है।
आप समझो इस बात को। जीवन में कुछ नहीं है, जीवन एक संघर्ष ही रहेगा, जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। केवल हमको उन परेशानियों को झेलने की आदत पड़ जाएगी तो हम सोचेंगे शायद यही जीवन है। आदत पड़ गई परेशानियां झेलने की, आदत पड़ गई दवाई खाने की, आदत पड़ गई डॉक्टर के पास जाने की, आदत पड़ गई उन लोगों के पास जाने की जो हमें छोटे छोटे समाधान देंगे। वो आदत पड़ जाती है ना। हमको उस पे नहीं फंसना है। आपके जो प्रभु हैं, जो इसने आपकी रचना करी, वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप जुड़ो तो सही उनसे। जब आप उनसे जुड़ने की इच्छा लाओगे कि मुझे ईश्वर आप अपना रास्ता बताओ, तो अपने आप ही वो आपको सही साधना दे देंगे, जिससे आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा। और जब आभा मंडल बढ़ जाएगा, आपका नकारात्मकता निकल जाएगी, तो जीवन में कोई कष्ट रहेगा ही नहीं। ये बात कहने की नहीं है, ये जो शिव कालीबोध में लोग हैं उसको अनुभव कर रहे हैं। उनके जीवन से बहुत सारी परेशानियां जा रही हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, ये आपका सशक्तिकरण है। अब आप किसी पे भी निर्भर नहीं है। आप निर्भर नहीं है अब किसी पे। किस तरह से? जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू जाना पड़ता है, तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, है ना। तो पूरे टाइम आप किसी पे निर्भर हैं। और यही सिस्टम बन गया हमारे अध्यात्म में। अब हमारे को अगर ईश्वर से जुड़ना है तो हमें किसी ईश्वर के ठेकेदार के माध्यम से चलना पड़ेगा। क्यों? आप प्रश्न करो ना अपने आप से, किस लिए? क्या जब आपकी उत्पत्ति हुई तो वो ठेकेदार था? वो ठेकेदार का होना इसलिए जरूरी है, अगर वो मार्गदर्शक है, आपको रास्ता बताने वाला है। लेकिन अगर आपकी आस्था उस ठेकेदार में फंस के रह गई और आपको हर समय ईश्वर से जुड़ने के लिए उसके माध्यम से ही जाना पड़ेगा, तो कुछ कमी है ना। उसको समझो, सत्य को जानो ना, कुछ कमी है। उस कमी से ही ऊपर उठने के लिए हमको सही साधना चाहिए, वो सशक्तिकरण है। और जब सही साधना मिल गई तो उसका प्रमाण मिल जाएगा। आभा मंडल बढ़ गया, आभा मंडल बढ़ गया तो कष्टों से मुक्ति मिल गई, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा तो साथ में ईश्वर पे भी आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो है। अभी हम बोलते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्यों डाउट आ रहे हैं? क्यों संकोच आ रहा है? आता है ना। उससे परे जाना है। उससे परे जाना ही हमारा सशक्तिकरण है कि अब हम ईश्वर से डायरेक्ट हो गए। जिस मूल से हमारी उत्पत्ति हुई उससे हम जुड़ गए। अब हमारे को उस मार्गदर्शी की जरूरत है, उससे समर्पित रहना है। लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें हर समय उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि अब जुड़ गए। अब जीवन परिवर्तित होने लग गया। फिर परिवर्तित होने के बाद सबसे बड़ा काम करेंगे, दूसरों का जीवन परिवर्तित करेंगे, दूसरों के जीवन को बदलेंगे, उनको सही मार्ग दिखाएंगे कि तुम भी अब ईश्वर से अपना संपर्क स्थापित करो। जो शिव है, जो सर्वव्यापी है, उससे अपना संपर्क स्थापित करो और जीवन को अच्छे से व्यतीत करो। गुरुजी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दूसरों की भी हम मदद करें, उनको ईश्वर से जुड़ने में मदद करें। मुझे लगता है कि हम लोग अपना ही सोचते रहते हैं, दूसरों का हम सोचते नहीं हैं कि दूसरे भी हमारी एक फैमिली है, हमें उनको भी आगे लेकर जाना है। तो ये आपने बात बहुत अच्छी की कि हमें इतना सशक्त होना है कि हम अपनी तो मदद करें ही, साथ ही हम अपनी फैमिली समझकर औरों की भी मदद कर सकें। फिर जीवन का हमारा मकसद ही क्या है? अगर हम लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो जो दूसरे हम बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली अपने ही हैं। अपने इस तरह से हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सत्य बोला, और भगवान ने तो सत्य ही बोला है कि ये जीवन तो तुम्हारा ऐसा नहीं है ना जो आज का ही है। भगवान ने बोला अर्जुन से कि ऐसा नहीं है किसी काल में तुम नहीं थे या किसी काल में मैं नहीं हूंगा। तुम और मैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो आत्मा की यात्रा है वो तो निरंतर है। और उस यात्रा में जो जो हमारे संपर्क में आ रहा है, वो हमको इस जीवन में भी हमारे संपर्क में आ रहा है। और किस रूप में आ रहा है वो हमें पता नहीं है। तो हर रूप को उस संपर्क का एक विषय मान के हमें उसकी मदद करनी है। फिर करना क्या इस जीवन में? इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, उनको जब बोध की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो क्या करते हैं उसके बाद? वो जंगल में अपना साधना का क्षेत्र छोड़ के आम समाज में आ जाते हैं, क्योंकि उनको वो जो शक्ति प्रेरित कर रही होती है कि तुम जाके दूसरों का कल्याण करो। वो बात को हम पहले ही समझ लें।
इसलिए हर गुरुजन बोलता है कि आपको सेवा तो करनी है जो निस्वार्थ भाव से है। परिवार की जो हम सेवा करते हैं, जो अपने मित्रों की करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों की करते हैं, उसमें थोड़ा स्वार्थ होता है, थोड़ा स्वार्थ रहता है, कितना भी हम कोशिश करें नहीं निकलता है। निस्वार्थ तो वो है जिससे हमें जान पहचान नहीं है, उसके लिए कर रहे हैं। और अगर हम उसको धन दे रहे हैं, उसको नौकरी दे रहे हैं, उसको कोई व्यवसाय दे रहे हैं, वो तो सीमित है। लेकिन अगर हमने उसको आध्यात्मिक तरह से सशक्त कर दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया, उसकी आत्मा की उससे पहचान करा दी, उसकी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, उससे बड़ा सेवा का कार्य क्या है ना? तो वो करना होता है, तो वो हम अपने आप ही करते हैं। ये सारी की सारी चीजें घटित होती हैं। अपने आप ही हमारा मन करेगा कि हमें दूसरे के बारे में कुछ करना है, दूसरों के बारे में सोचना है, हमारे अंदर करुणा जागृत होती है, हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। जो भी ईश्वरीय गुण है वो जब हमारे अंदर जागृत होते हैं तभी तो हमारा ऑरा बढ़ता है ना। वो जागृत होने आरंभ हो जाते हैं तो ऑरा बढ़ने लग जाता है। जब ऑरा बढ़ने लग जाता है तो नकारात्मकता निकलने लग जाती है, नई नकारात्मकता नहीं आती है, तो वही जो हमारी कृपालुता, वही जो हमारे अंदर प्रेम था, वो और बढ़ने लग जाता है। तो वो एक स्थिति आती है, वो ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाने लग जाता है। हमारे अंदर वो आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से फैलने लग जाता है। वही तो है ऑरा, जो आत्मा का प्रकाश है, जो सीमित हो गया, जिसको हमने अपनी गंदगी के कारण, अपने भीतर की सोच के कारण, अपने अंदर की नेगेटिविटी के कारण उसको हमने रोक दिया। जब वो निकल गई तो जो आत्मा का प्रकाश जब फैल गया, वही ऑरा है और कुछ नहीं है, वो प्रकाश है। और जब वो प्रकाश फैल गया तो जहां प्रकाश है वह अंधकार कहां से होगा? नकारात्मक का मतलब तो अंधकार है ना। नकारात्मक का मतलब और क्या है? यही है अंधकार। अंधकार ये नहीं हो गया कि अंधेरा है, अंधकार का मतलब हो गया अज्ञानता है, पता नहीं है, समझ नहीं है कि ये षड दोष से दूर जाना है, ये चीजें ईश्वर स्वरूपी नहीं है, जो ईश्वर स्वरूप नहीं है वो नहीं करना है। ये जब हट गया, ये प्रकाश में हटेगा ना। आत्मा का प्रकाश क्या बताएगा कि तुमको अपने आप को करुणामय बनाना है, तुमने प्रेममय बनाना है, तुमने किसी को गलत बात नहीं बोलनी है, तुमने अपने अंदर भगवान शिव के जैसे विष पीने की आदत डालनी है, अपने टॉलरेंस को बढ़ाना है। जो भी ईश्वरीय गुण हैं वो सारे के सारे अपने भीतर कार्यान्वित करने हैं। फिर लोगों के अंदर ये संकोच आता है कि कहीं मैंने ईश्वरीय गुण जागृत कर लिए तो मैंने अपना गुस्सा हटा दिया, मैंने अपनी बुराइयां हटा दी, तो इस संसार का मैं सामना कैसे करूंगा? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। वो इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर की शक्ति से जुड़े नहीं, उसको पहचाना नहीं कि हमारी सारी परेशानियों का निवारण तो वो करेंगे, हम क्या करेंगे? आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? तो वो आत्मा का जब प्रकाश फैल जाएगा तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आएगा कि अब तो शिव मेरे कार्य कर रहे हैं, वो मुझे रक्षा दे रहे हैं, देवी माँ मुझे रक्षा दे रही है, श्री कृष्ण मुझे ज्ञान दे रहे हैं, राम जी मेरे अंदर मर्यादा जागृत कर रहे हैं, है ना। जो हमारे गणेश जी हैं वो हमारे अंदर समर्पण लेके आ रहे हैं, कार्तिकेय जी हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सामना करने की शक्ति दे रहे हैं। हर ईश्वरीय शक्ति जो हमें मिली है वो हमारे भीतर जब कार्यान्वित होती जाएगी तो हमारा जब प्रकाश बढ़ेगा आत्मा का, हमारा जब आवामंडल बढ़ जाएगा तो बहुत ही हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा और सही मायने में हम लोग समर्पित होने की स्थिति में आ जाएंगे, जो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा समर्पित है। तो क्या इस प्रकाश को, ऑरा को हम ध्यान के द्वारा बढ़ा सकते हैं और फिर उसे स्थिर कर सकते हैं? ध्यान जो है वो जो अष्टांग योग है उनका 7वां सूत्र है ध्यान, वो तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को बाकी के भी जो नियम है उनका भी पालन करना है। हमें यम नियम, और उसके बाद आएगा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान करेंगे, फिर समाधि मिलेगी। बाकी सारी जो योग के सूत्र हैं वो तो लोग सिखा रहे हैं, प्रत्याहार कोई नहीं सिखा रहा। प्रत्याहार का मतलब हो गया जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ही हमारे को नकारात्मकता की ओर खींचता है। इंद्रियों के विषय हो गए मुंह का स्वाद, अच्छा अच्छा सुनने की आदत कि लोग मेरी बड़ाई करें, मेरे बारे में अच्छा बोले, जैसे किसी ने बुरा बोला हमें बुरा लग गया, हमारे अंदर प्रतिक्रिया हो गई, रिएक्शन आ गया कि तुमने ऐसा कैसे बोला मेरे को, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना,
जीभ का स्वाद जितना हम स्वादिष्ट चीज खाएंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, उतना ही हमारी साधना खराब होगी, क्योंकि हमारा लीवर गर्म हो जाएगा। किसी को शराब की बीमारी है, किसी को सिगरेट पीने की बीमारी है, क्योंकि उसको वो चीज अच्छी लग रही है ना। इसी तरह हमें अच्छा देखना अच्छा लगता है, गरीबी देखना नहीं अच्छा लगता, गरीबों के घर जाना नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? वो क्या ईश्वर के स्वरूप नहीं है? इसी तरह अच्छा पहनना अच्छा लगता है। हर चीज में हम फंसे हुए हैं। उन इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही हमारे को सही साधना चाहिए। जब हम उससे मुक्त होंगे ना, हमारे अंदर वो जो नकारात्मक लेके आ रही है, आप समझ रहे हो इस बात को ना, कि अगर मुझे सिर्फ अच्छा सुनना अच्छा लगता है तो क्या हो रहा, अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लगता है, तो एक नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। हर चीज से वो नकारात्मकता आ रही है, मुझे उसके रास्ते को बंद करना है। इसलिए ऋषि मुनि समझा गए कि आपको प्रत्याहार में जाना पड़ेगा, और प्रत्याहार में जाने के लिए ही हमारी साधना इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि ये नकारात्मकता हमारे भीतर से निकल जाए। तो जब वो हो जाएगा तो जो आपने बात बोली है, हम सही मार्ग पे आके अपने ऑरा को भी बढ़ा लेंगे, अपने जीवन को भी सुंदर बना लेंगे। सिर्फ ये कहें कि ध्यान से हो जाएगा, वो क्या हुआ, हमने एक पहलू पकड़ लिया। तभी आप देख रहे हैं ना, आजकल लोग पूरे विश्व में ध्यान सिखा रहे हैं, लगे हुए लोग ध्यान करने 1-1 घंटा 2-2 घंटा। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास। सबके लिए नहीं मैं बोल रहा, कुछ लोगों के तो असली में ऑरा बहुत बढ़ जाते हैं, वो जो ध्यान लगा रहे हैं बड़े अच्छे से लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर नहीं ऑरा बढ़ता, क्योंकि वो ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ज्ञान नहीं मिल रहा, भक्ति नहीं आ रही। क्योंकि बाहर के लोग ये नहीं सिखा रहे कि भक्ति कितनी जरूरी है। आप समझो ना इस बात को, कि आप ऑल प्रिवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात करके लोगों को कह रहे हैं आप ध्यान करो, उससे जुड़ जाओगे। आई एग्री विद दैट, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, वो ईश्वर है। उसको छूने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए भक्ति तो लाओ ना अपने अंदर। वो भक्ति नहीं सिखा रहे, तो अगर भक्ति नहीं आएगी तो फिर ध्यान तो अधूरा रह गया ना। किस लिए ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? उसका ध्यान कर रहे हो ना जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, उसी का तो ध्यान कर रहे हो। उसके लिए भक्ति तो लानी पड़ेगी ना। तो भक्ति सिखाना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सिर्फ ध्यान से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे के पूरे योग सूत्रों को पालन करना पड़ेगा। फिर हमारा जो अंदर का शुद्धिकरण होगा वो तभी पूर्ण होगा, और जब शुद्धिकरण पूर्ण होगा तो ईश्वरीय गुण है वो हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उनकी झलक दिखेगी, वो प्रकट होंगे। तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। ये इसका मूल है, ये ज्ञान का मूल है, कि जब तक हम आत्मा के गुणों को अपने भीतर नहीं लाएंगे, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो जब तक परमात्मा के गुणों को अपने भीतर नहीं लाएंगे, सिर्फ लाने से नहीं चलेगा, बोलने से नहीं चलेगा कि आ गए। कोई बोलता है मैं बहुत नेक हूं और नेकी नहीं करता। नेक तो सारे हैं, सारे अपने आप को नेक बोलते हैं। नेकी करते वक्त सबकी परेशानियां स्टार्ट हो जाती है, पैसा देखने लग जाते हैं, समय देखने लग जाते हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित होके जब हमारे प्रकटीकरण में आएगा, प्रकटीकरण में ये हो गया कि दिखने लग गया, उसका प्रमाण दूसरे लोग आके देंगे कि हाँ जी आपके अंदर अब मैं ये चीज देख रही हूं। पहले आपके अंदर गुस्सा था, पहले आपके अंदर लालच था, वो नहीं देख रहे हम मैं। और लोग जो शिव काली बोध का पालन कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग आके अब उनसे बोलते हैं, मुझसे ही बोलते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रकटीकरण में आ गया। प्रकटीकरण में आ गया तो जो अंदर ज्ञान स्थापित हुआ, जो ईश्वर के गुण स्थापित हुए, वो अब पूरी तरह से कार्यान्वित हो गए। आपने उस शक्ति को धारण कर लिया। आप समझ रहे हो इस बात को, कि बातों से उठ के उसको धारण कर लिया। धारण का मतलब हो गया, आपने जैसे कोई कपड़ा पहनते हो, अब आपने उनको ओढ़ लिया, वो आपके जीवन का हिस्सा बन गए। वो शक्ति अब आपके जीवन का हिस्सा बन गई। वो तो पहले से ही थी, लेकिन हम ही कट गए उससे। तो जब हम दोबारा से उसको हमने धारण कर लिया, अपने स्वरूप को पहचान के, अपनी साधना सही तरीके से करके, फिर तो जीवन आसान होने ही वाला है।
तो यानी कि ईश्वरीय गुणों को जब हमने अपने आचरण में ले आए, उसका प्रकटीकरण होने लगा, तो हम तब समझ सकते हैं कि अब हम स्थिरता की तरफ हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ऑरा लोग आते हैं हमारे यहाँ पे और ऑरा उनका बढ़ जाता है साधना सही से करके, लेकिन अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते, अपनी वृत्तियों में फंसे रहते हैं, तो फिर ऑरा गिर जाता है। इस तरह से ईश्वर उनको समझाता है कि बेटा तुम भक्ति जो कर रहे हो उसमें अब ये दोगलापन निकाल दो, अब एक चीज पे स्थिर हो जाओ। अगर गुस्सा नहीं करना तो अब नहीं करना, अगर लालच नहीं करना तो अब नहीं करना, अगर आपने नेकी करनी है तो करनी है। इस तरह की जब बातें हमारे अंदर स्थापित होती हैं तो हमारा ऑरा स्थिर हो जाता है। स्थिरता का मतलब ये हो गया अब पूरी तरह से समझ में आ गया भक्ति से और ज्ञान से कि ईश्वर कौन है, ईश्वर से जुड़ना कितना जरूरी है, और उनके साथ जुड़ने से ही हमारा जीवन सुखमय होने वाला है। समर्पण भी पूरा हो गया और हमारा ये जीवन का जो लक्ष्य है शिव से मिलना, वहां तक हम पहुंच भी जाएंगे। गुरुजी, आज के समय में जब बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए, या हम कहें कि अपने ऑरा को सुरक्षित रखने के लिए, हम क्या सरल तरीके अपना सकते हैं? सरल तो यही है कि हम साधना सही पकड़ लें। साधना का मतलब हो गया कि वो प्रणाली, वो आध्यात्मिक प्रणाली जिसको हमें नित्य दिन प्रतिदिन प्रेम के साथ और अनुशासन के साथ करना है, वो हम सही से पकड़ ले, फिर हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। गुरुजी, जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश है? मेरा तो यही संदेश है कि अपनी शक्ति को धारण करें, अपनी शक्ति को पहचानें। आप है कौन? आप कोई जीव जंतु थोड़ी हैं, आप तो इंसान हैं। आपका जो उत्पत्ति हुई है, जो रचना हुई है, वो तो इंसान के रूप में हुई है। ईश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। आप काहे को जीव जंतु बनते हो? वो जीव जंतु बनने के कारण ही आपकी सारी परेशानियां हैं, सारे दुख हैं, सारी दर्द हैं, जिसका निवारण ढूंढने के लिए आप इधर उधर भटक रहे हो। भटकना नहीं है, आप अपने आप को पहचानो, सही साधना करो, और उस साधना के माध्यम से आपको प्रमाण मिलेगा कि आपका आभा मंडल बल रहा है। जैसे जैसे आभा मंडल बढ़ता जाएगा, आपके परिवर्तन आएंगे जीवन में, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं घटेंगी, और ऐसे ऐसे चमत्कार भी होंगे जीवन में। ये जो चमत्कार हैं, ये कोई स्थूल स्वरूप में थोड़ी होते हैं, दिखावे के थोड़ी होते हैं कि विभूति आ गई, किसी के निकाल के घड़ी दे दी, कोई चमत्कार हो गया। भगवान तो सूक्ष्म स्तर पे कार्य करते हैं। हमको अपने जीवन में जो हम अनुभव करेंगे, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर है, मेरा संपर्क बन रहा है, मुझे रक्षा मिल रही है, मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, मेरा बिजनेस अच्छा हो रहा है, मेरी नौकरी अच्छी हो रही है, मेरे बच्चों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। मेरा तो यही सबसे एक विनती है कि अपनी शक्ति को पहचान के उसको धारण करें, उसको धारण करने के लिए सही साधना करें, और सही साधना करके जब आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो परिवर्तन आना तो अनिवार्य है। एक मुझे बात बताइए, अगर आपने गिलास में एक जल लिया और उसमें एक चम्मच शहद मिलाया, तो जल का मीठा होना तो अनिवार्य है ना। यह ईश्वर है। जब ईश्वर को हमने अपने जीवन में सही तरीके से उतार लिया तो परिवर्तन तो आना ही चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कुछ कमी है कहीं पे, और जितना हम उस जल में शहद ज्यादा मिलाते जाएंगे उतना ही वो पानी और मीठा होता जाता है। ऐसे ही जितना हम ईश्वर के साथ जुड़ते जाएंगे, जीवन और मीठा होता जाएगा। फिर समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, और अपने भौतिक जीवन को सुखमय करके अब आगे कैसे बढ़ना है, जन कल्याण के कार्य कैसे करने हैं, अपने आप होगा वो। मेरा तो यही संदेश है कि अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए सही साधना अपना ले जीवन में। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
अगले पॉडकास्ट में फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी। धन्यवाद। ओम काली।